नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां पर 15,125.37 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। पीएम मोदी ने राज्य के ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित एक समारोह में शी योमी जिले में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला भी रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यह भूमि वीरता की भूमि है। जीएसटी की नई दरें आज से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर पड़ेगा। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और बड़ी स्क्रीन वाली टीवी पर पहले 28% का टैक्स लगता था, जो अब 18% के दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में यह सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे देश में मध्यम वर्गीय परिवार भी इसे आसानी से खरीद सके। हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों मोरक्को में है। मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता था तो उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था जितनी लेनी चाहिए थी। आज जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो पूरी दुनिया उस पर ध्यान देती है और सुनती है। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीएसटी सुधारों का प्रचार करने के लिए सोमवार को गोरखपुर की सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मार्ग तक बाजार का हाल जाना। इस दौरान व्यापारियों और ग्राहकों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने व्यापारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा। 5 मक्खन घी में 12 से 5, चीनी 12 से 5, पैकेज नमकीन 12 से 5, शैम्पू 18 से 5, दिल्ली पुलिस ने त्योहारी सीजन से पहले नशे और संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। ऑपरेशन कवच 10 के नाम से चलाए गए इस अभियान के तहत 120 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन कवच संगठित अपराध के खिलाफ मई 2023 में शुरू किए गए एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद छोटे ड्रग्स तस्करों से लेकर बड़े माफियाओं तक को कानून के शिकंजे में लाना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में जुटी हैं। एनडीए बिहार में विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का अभी 5वां चरण चल रहा है। अब जल्द ही एनडीए में विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन का 6ठा चरण शुरू होगा। सोमवार को पटना में एनडीए नेताओं ने अहम बैठक की।